आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट का मेजर फंक्शन क्या है। क्या कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के लिए काम आता है? क्या ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए काम आता है? क्या ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल के लिए काम आता है? या फिर ये स्टोरेज और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दोनों के लिए काम आता है? तो चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से काम आता है। पहला स्टोरेज, जैसे कि प्लांट में स्टार्च के रूप में ये स्टोर होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ताकि बाद में इसे एनर्जी के रूप में लिया जा सके। और दूसरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि अगर जो प्लांट सेल है उनमें सेल्यूलोज के रूप में ये स्ट्रक्चर का काम करता है, और जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उसमें चितिन के रूप में एक्सको स्केलेटॉन्स के रूप में ये काम करता है। सो हियर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में बायोमोलिक्यूल्स पाया जाता है। यानी ये चारों ऑप्शन बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स अर्थ पर कौन सा है। चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स है अर्थ पर, क्योंकि सेल्यूलोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्लांट सेल के वॉल में पाया जाता है। और उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये प्लैनेट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। क्या सुक्रोज को कहा जाता है, या फिर फ्रक्टोज को कहा जाता है, या डेक्सट्रोज को कहा जाता है, या फिर ग्लूकोज को कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस आंसर के बारे में। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो सुक्रोज है उसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो मिक्सचर बनता है उसे कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। इसके अलावा ये जो नाम आया ये ऑप्टिकल रोटेशन के कारण आया, क्योंकि जब सॉल्यूशन को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इसका इन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एमिनो शुगर बैक्टीरियल सेल वॉल पे पाया जाता है। क्या एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड पाया जाता है, या फिर साइलिक एसिड पाई जाती है, या फिर एमिनो ग्लाइकोसाइड पाई जाती है, या फिर एजाइट एमिनो शुगर बैक्टीरिया के सेल वॉल पे पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका सही आंसर है एन एसिटोम्यूरानिक एसिड, यानी कि ये जो एसिड है जिसे कि NaM के नाम से जाना जाता है, ये एमिनो शुगर के रूप में बैक्टीरिया के सेल वॉल पे प्रेजेंट रहता है, और स्पेशली जो पेप्टिडोग्लाइकोन लेयर है वहाँ पर ये मौजूद रहता है। सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे आपको चार प्रकार के मोनोसैचराइड दिए हुए हैं। मोनोसैचराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है, और आपको ये बताना है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में किस मोनोसैचराइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे शरीर में डी टाइप का मोनोसैचराइड पाया जाता है, क्योंकि ये नेचुरली ओकरिंग मोनोसैचराइड है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज। और हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर डी मोनोसैचराइड है, जिसे डी ग्लूकोज भी कहा जाता है, ये मोनोसैचराइड ह्यूमन बॉडी में प्राइमरी रूप से पाया जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ड्रग, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में चार ड्रग्स हैं जो कि Na+ और K+ यानी सोडियम और पोटेशियम आयन को इनहिबिट करते हैं, यानी उसे रोकते हैं, उसके पंप को रोकते हैं, उसके प्रोडक्शन को रोकते हैं सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो ये प्रोड्यूस होता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि क्यूआबेन। क्यूआबेन क्या है? एक ऐसा ड्रग्स है जो कि सोडियम और पोटेशियम का जो पंप इनहिबिटर है उसे वो रोकता है, उसे इनहिबिट करता है सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। और इससे क्या होती है कि जो आयंस है उसके ट्रांसपोर्टेशन पे प्रभाव पड़ता है, सेल के फंक्शन पे प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ ये पंप को बाइंड करता है। इसके साथ साथ सोडियम और पोटेशियम आयन के एक्सचेंज को ये रोकता है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। यानी जो चार प्रकार बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसमें सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा है।
क्या वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या वो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप है, क्या वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या हाइड्रोजन ग्रुप है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, चूंकि ये मोनोसैचराइड के ग्रुप से आते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस होता है, जिसमें एल्डोज और कीटोन ग्रुप से कीटोज मौजूद रहते हैं, और ये मल्टीपल OH ग्रुप्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो स्ट्रक्चर है, वो कार्बोहाइड्रेट की रिएक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर की कैटेगरी में आता है। क्या वो मोनोसैचराइड है, क्या वो डाइसैचराइड है, क्या वो पॉलीसैचराइड है, या फिर वो ऑलिगोसैचराइड है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो पॉलीसैचराइड है उसे नॉन शुगर की कैटेगरी में रखा जाता है कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स में, और जो कि और भी यूनिट होते हैं मोनोसैचराइड्स के जो कि शुगर की कैटेगरी में आते हैं, विच आर शुगर, जैसे कि मोनोसैचराइड और डिसैचराइड। वहीं पॉलीसैचराइड जो है, इनमें स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आते हैं जो कि स्वीट नहीं होते हैं, और इनका काम है स्ट्रक्चर और स्टोरेज फंक्शन प्रोवाइड करना। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। क्या इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है, या फिर कार्बोनेट्स के नाम से जाना जाता है, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से जाना जाता है, या फिर पॉलीसैचराइड्स के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इसे हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जो रिप्रेजेंट होता है, वो होता है CnH2n, यानी इसमें वाटर के साथ कार्बन का जो बॉन्डिंग है उस वो रिप्रेजेंट करता है, जिसे इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल्स स्टाफ ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्या लिपिड को स्टाफ ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्या प्रोटीन को स्टाफ ऑफ लाइफ कहा जाता है, या विटामिन्स को कहा जाता है स्टाफ ऑफ लाइफ, या कार्बोहाइड्रेट्स को। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर का भी काम करता है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।